नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं, हम आपके पास जातक कथा के आगे की जो कथा है अपर्णक वर्ग के अंतर्गत उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अपर्णक वर्ग कथा के अंतर्गत तीसरी जो कथा है वो है शेरू वाणिज जातक। शेरू वाणिज जातक जो एक ईमानदार व्यापारी है उसकी कथा है। तो धम्म बंधुओं, शेरू वाणिज जातक की कथा सुनाने के पहले मैं आपको उसका वर्तमान किस परिस्थितियों में भगवान बुद्ध ने ये कथा कही, पहले मैं वर्तमान परिस्थिति बता दूँ। एक भंते जो पे आगे चल रहा था बुद्धम के मार्ग पे, वो किसी कार्य को लेकर के साहस नहीं जुटा पा रहा था, या थोड़ा सा ये आप मान लीजिए कि थोड़ा सा कठिनाइयों से घबरा गया था। उसको सभी भंते लोग मिल कर के भगवान बुद्ध के पास लाए और कहा कि ये इनकी ऐसी कंडीशन है और ये वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं या उनको कुछ परेशानी है। तो ये कह के भगवान बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई जो शेरू वाणिज जातक की कथा है। शेरू वाणिज जातक के अंतर्गत दो व्यापारी थे। जैसे कि आप लोग भी अक्सर देखते ही होंगे कि आज भी गलियों में व्यापारी या बंजारे कह लीजिए या आप फेरी वाला कह लीजिए कि ये लोग निकलते रहते हैं। और ये लोग जब निकलते हैं तो एक साथ एक सामान को बेचने के लिए कई व्यापारी निकलते हैं और ये लोग अपना अपना एरिया बांट लेते हैं कि इस एरिया में मैं जाऊंगा, उस एरिया में तुम जाना, या एक एक मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ही सामान को बेचने कई फेरी वाले आते हैं। तो उस समय भी यही नियम था कि एक दो फेरी वाले थे। यही नियम था कि इस गली से जब मैं गुजर जाऊंगा तब तुम उस गली में जाना, मतलब उन लोगों का समय निश्चित था। तो ऐसा करते ही दो फेरी वाले थे। फेरी वाले अपना आवाज़ लगा करके वो लोग गहने वहने बेच रहे थे। जिस गली में ये आवाज़ फेरी वाले लगा रहे थे, जो पहला फेरी वाला गया, उस गली में एक गरीब बुजुर्ग औरत अपनी पोती के साथ रहती थी। वो पहले धनाढ़ परिवार की थी, लेकिन परिस्थितियों बस दरिद्रता में फंस गई थी, या ऐसे समझ लीजिए गरीब हो गई थी। तो जब उसकी पोती ने सुना गहने जैसा कुछ बेच रहे हैं तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी दादी मुझे ये गहना चाहिए, मुझे कुछ दिला दीजिए। तो दादी ने कहा अपने पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे दिला दें, वो हमारे कहने पे क्यों देगा। तो पोती ने कहा दादी ये जो थाली पड़ी है इसका कोई यूज हो नहीं रहा है, तो ऐसा कीजिए ये थाली ही आप उसे दे करके हमें कुछ दिला दो। तो दादी ने कहा अच्छा बुलाओ। अब पोती ने फेरी वाले को बुलाया। जब फेरी वाला आ गया तो दादी ने वो थाली दी और कहा कि अपनी इस बहन को इस थाली के बदले कुछ दे दो। जैसे ही फेरी वाले ने थाली को हाथ में लिया, काफ़ी वजनी थाली थी, तो जैसे ही हाथ में लिया वैसे तुरंत उसे आभास हो गया कि ये मूल्यवान धातु या सोने की है। तो फेरी वाले ने क्या किया, सुई के नोक से थाली के पीछे एक स्क्रैच मारा या एक लाइन खींची। लाइन देख के कंफर्म हो गया कि ये थाली सोने की है। तो जब वो कंफर्म हो गया कि ये थाली सोने की है, लेकिन चूँकि वो बेईमान था, उसके मन में लालच था, तो उसने क्या किया, उठा के थाली दादी के आगे फेंक दिया कि ये तुम्हारी 2 कौड़ी की थाली है और इसके बदले हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। कि उसने सोचा कि अगर मूल्यवान बताएंगे तो हो सकता है सब कुछ मेरा ले लें। वो ज़्यादा लालच के चक्कर में फेंक गया थाली। अब दादी और पोती बड़ी निराश हुई। अब पोती का मन उसी गहने पे लगा रह गया। थोड़ी देर बाद दूसरा फेरी वाला जो पीछे था वो उसी गली को क्रॉस किया, वो भी वही आवाज़ लगा रहा था। पोती ने फिर सुना, फिर दादी से कहा। तो दादी ने कहा अभी तो तुमने देखा कि वो फेरी वाला कैसे फेंक गया थाली। तो पोती ने कहा दादी वो थोड़ा सा कठोर बोलता था, लेकिन इसकी आवाज़ सुन के लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा मीठा बोलने वाला व्यक्ति है, तो एक बार बात करके देख लीजिए, शायद दे ही दे। तो दादी ने कहा अच्छा बुलाओ, देखते हैं, इससे भी देख ले बात करके। जब पोती ने दूसरे फेरी वाले को बुलाया और दादी ने वही बात बोली कि आप
इस थाली के बदले इसको कुछ भी दे दीजिए। तो जैसे लिया, दूसरे फेरी वाले ने, उसको भी पता लग गया सोने का, लेकिन चूँकि वो ईमानदार था और काफ़ी कई वर्षों से वो प्रयासरत था, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो भी जो है जान गया सोने का है, लेकिन उसने बेईमानी नहीं की। उसने दादी को तुरंत बताया, अम्मा ये तो बहुत मूल्यवान है, इतना तो सामान भी मेरे पास नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो उतना पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपको कुछ दे दूँ। तो दादी ने कहा कि ऐसा है, अभी देखो पहले फेरी वाला आया था, वो तो थाली फेंक के चला गया और बताया कि 2 कौड़ी का है। हो सकता है कि बेटा तुम्हारे ही वजह से जो है ये थाली सोने खो गई हो, तो इसको तुम ले जाओ और कुछ दे दो इसको। तब दूसरा जो फेरी वाला था, जो कि वो ईमानदार था, उसे पता था, तो उसके पास जो भी पैसे थे, जो कुछ उसके पास जेवर था उस समय बेचने के लिए, वो पूरा जेवर उसे दे दिया, जो पैसे थे वो पैसे दे दिए। केवल 8 कौड़ी अपने पास रखी, और वो रखने के बाद जो है दादी को सब दे करके चला गया। अब थोड़ी देर बाद दूसरा फेरी वाला, जिसको लालच था कि सोने की थाली हम बहुत सस्ते में ले लें, मतलब बिना कुछ दिए, समझो नॉमिनल, तो वो लौट के आया। उसने कहा, माता जी लाइए, कुछ दे ही दें, लाइए और थाली दे दीजिए। तो तुरंत दादी और पोती लड़ने लगी कि तुमने ऐसा किया, अभी देखो दूसरा फेरी वाला आया तो पूरा अपना सामान देगी और बता रहा बहुत मूल्यवान है, उसका कीमत उसके पास नहीं थी और वो तो अपना सब कुछ दे के चलेगा, तुम बता रहे थे तुम्हारे पास जो है वो 2 कौड़ी की है। बस जैसे फेरी वाले ने सुना, उसको सदमा लग गया, क्योंकि वो तो दुनिया के सपने बुन चुका था उस थाली को लेकर के कि हाँ मैं इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, ऐसा ऐसा सब कहाँ सपने देख चुका था। वो तुरंत जैसे उसको आभास हुआ कि अरे इतनी मूल्यवान थाली मेरे हाथ से निकल गई, तुरंत उसे सदमा लगा। वो वहीं पे पागलों जैसा अपने सारे सामान वहीं बिखेर दिए, अपने कपड़े वपड़े फाड़ लिए, अपने सिर के बाल नोचने लगा और गुस्से में जो तराजू की डंडी बची, तराजू की डंडी को ले करके वो नदी किनारे भागा, क्योंकि नदी से ही पार होते थे लोग। और वहाँ दूसरा फेरी वाला 8 जो कौड़ी बचाने की बात हुई थी, वो इसीलिए बचाया था क्योंकि उसको नाव वाले को देना था। तो नाव वाले को दे करके वो उस पार जा रहा था थाली ले करके। अब वे उनके पीछे दौड़े और उसको उल्टा सीधा बकता और उसको नौका वाले से कहे कि नौका वापस कर लो। जो दूसरा फेरी वाला था उसने कहा, नहीं नौका मत वापस कीजिए, ये अत्यंत क्रोध में है और ये जो है अगर हम उस किनारे जाते हैं तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हरकत करेगा। ये कहे कि दूसरे फेरी वाले ने नौका को रोक लिया और वो उस पार उतर गए। इधर ये गुस्से में, बेईमानी में, और इतना मतलब इसे सदमा लगा कि वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी कहकर बुद्ध ने उस भिक्षु को समझाया कि अगर जिस ईमानदारी से वो अपने मार्ग को पकड़े था और जिस ईमानदारी से वो व्यापार कर रहा था, अगर सोने की थाली देख के उसे लालच हो जाता और यदि वो साहस न जुटाता अपने ईमानदार रहने की, तो शायद उसे सोने की थाली कभी न मिलती। उस दूसरे व्यापारी ने उसको देखते ही अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छाई सब भुला दिया। इसीलिए उस व्यापारी चूँकि जो रास्ता वो भी पकड़े था और मार्ग से भटक गया और साहस नहीं जुटा पाया उसी मार्ग पे चलने, तो इसीलिए वो व्यापारी थाली तो नहीं पाया बल्कि मृत्यु को प्राप्त हुआ। और ये व्यापारी जो पूरे साहस के साथ पूरे जीवन पर्यंत अपनी ईमानदारी को निभाता चला आया, अपने अच्छे रास्ते को पकड़े रहा, किसी भी विषम परिस्थितियों में उसने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, पूरे साहस, ईमानदारी और दृढ़ निश्चयता के साथ उसने अपने मार्ग को पकड़े रखा, तो अंत में देखिए वो बहुत ही मूल्यवान थाली की उसे प्राप्त हुई। तो भगवान बुद्ध ने इतना कहकर अपने भिक्षु को समझाया और जो है भगवान बुद्ध ने अंतिम में उसकी तुलना की और तुलना में बताया कि वो जो पहला व्यापारी था वो देवदत्त की भांति था और जो दूसरा व्यापारी था बुद्ध की भांति था।
तो धम्म बंधुओं, जैसा कि आपने देखा कि इस कहानी में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप कोई मार्ग, क्योंकि हर मार्ग सरल नहीं होती, अगर आप कोई मार्ग पकड़ें अच्छाई का तो उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखिए और उसी कंटिन्यूटी के साथ चलिए। विषम परिस्थितियों में भी अपने साहस और धैर्य का परिचय दीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, पता लगे जो हमने सोचा था कि अरे इस साल हम यही करेंगे या हम अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पता लगे थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ और हम अपना मार्ग भटक दें या अपना मार्ग भटक जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में ही परीक्षा की घड़ी होती है। अगर हम विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं छोड़ेंगे तो वो पल दूर नहीं कि हमारी मंजिल हमें मिल जाए, या जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते पर निर्बाध रूप से फिर चलने का अवसर मिल जाए। तो धम्म बंधुओं, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थितियों में अपना साहस और धैर्य मत छोड़िए। इस कहानी में इतना ही था। आगे के जातक में हम आपके पास चुल्ल सेठ जातक की कथा सुनाएंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं।